हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं मगर आपके पास टाइम नहीं है इंस्टीट्यूट जाने का, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो के अंदर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब का क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज बैक टू बैक चलती रहेगी। हम आपको बिल्कुल मास्टर बना के छोड़ेंगे। अगर आप कंप्यूटर में जीरो भी है तो हम बनाएंगे आपको कंप्यूटर का हीरो। तो देर नहीं करके हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब, जिसके अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप को आज कवर करेंगे पहले वीडियो के अंदर में। उसके बाद इसका 2.1 वर्जन लेके आएंगे, जिसके अंदर में हम पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप सीखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो फटाफट से देरी न करके हम सीखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम जानते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है आइए समझते हैं। कट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कट बटन पर क्लिक करते हो तो ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाता है और कहीं भी जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है इस पेज के किसी भी लोकेशन पे वहाँ पे या फिर किसी अदर पेज पे भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो पेस्ट कर सकते हो इस पेस्ट का माध्यम से। इसका शॉर्टकट की भी अगर देखने जाएंगे तो कट के लिए आप कंट्रोल X इस्तेमाल कर सकते हो और पेस्ट के लिए कंट्रोल V अपने कीबोर्ड के सपोर्ट से यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। आप समझते हैं कॉपी और पेस्ट क्या होता है। पकड़ लीजिए कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने कट पे क्लिक किया था तो वो वहाँ से कट हो गया था, लेकिन कॉपी पे क्लिक करने के बाद मेरा टेक्स्ट कॉपी तो हो गया है लेकिन कट नहीं हुआ है, वहाँ से हटा नहीं है और मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं उसी टेक्स्ट को दोबारा लिख लिया। तो ये है आपका कट कॉपी, दोनों में अंतर। कट के अंदर में टेक्स्ट कट हो जाएगा, कॉपी के अंदर में टेक्स्ट कट नहीं होगा लेकिन पेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। और पेस्ट का मतलब होता है एक ही वर्ड को अगर एक से ज़्यादा बार भी आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बार बार पेस्ट पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको करना है तब भी आप इसको कर सकते हो। तब अगर आपका कोई भी टेक्स्ट चल रहा है, आपको लाइन चेंज करनी है तो इंटर बटन दबा सकते हो। कोई टेक्स्ट हटाना है तो बैक स्पेस बटन दबा सकते हो। कोई भी टॉपिक लिखने के बाद अगर आपको नया वर्ड लिखना है तो स्पेस बटन दबा के दोबारा लिख सकते हो। इस तरीके से आप लाइनिंग भी लिख सकते हो। आप ये भी इस पार्ट में हमने कवर कर लिया। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है वो हम समझेंगे फॉन्ट ग्रुप को समझने के बाद, ताकि कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब शुरू करते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम फास्टली समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक रेंडमली जो पैराग्राफ दिया है बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ एक कमांड के माध्यम से, और मैंने इंसर्ट कर लिया है। जहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों पैराग्राफ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, जिसका माध्यम से आपको फॉन्ट ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मैं इन पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको बोला जाता है बोल्ड। जैसे आप टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, यानी गहरा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप आगे का कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस आई पे क्लिक करते हैं, इसको बोलते हैं इटालिक। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आगे की तरह थोड़ा सा झुक जाता है, तिरछा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप कुछ आगे का टेक्स्ट और भी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यू पे जब क्लिक करते हैं तो इसके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है ब्लैक कलर में, जो आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे एक एरो बटन दिखाई दे रहा है। जो भी स्टाइल आपको पसंद आती है वो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपकी पसंद की अंडरलाइन सिलेक्ट करिए। अंडरलाइन सिलेक्ट करने के बाद उसी अंडरलाइन को अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर के पैलेट में जाके आप अपना पसंद का कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले अंडरलाइन आया था वो ब्लैक कलर का था, अभी जो अंडरलाइन आया वो रेड कलर का था। इस तरीके से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगला आप टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोलते हैं स्टिक थ्रू। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बीच में से काटना है, क्रॉस करना है, एक लाइन मारना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। आपको इसका इफेक्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट का बॉडी है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। आप इस फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि फ़ॉन्ट बॉडी क्या होता है। तो आपको टेक्स्ट का जो इफेक्ट चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, जो भी सिलेक्टेड एरिया है
वहाँ पे, तो आपकी पसंद की फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हो, सपोज दैट मैंने ये कैरेक्टर लिया है, इसको सिलेक्ट किया और इसकी मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हो। जो सिलेक्ट रहेगा उसी कैरेक्टर का साइज़ बढ़ेगा, और अगर कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। अगर इससे भी कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हो, और 72 से ज़्यादा फ़ॉन्ट चाहते हो तो भी आप मैन्युअली लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको इस बड़े ए पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ घटा भी सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका केसेस। केसेस के अंदर में अगर कोई भी पैराग्राफ है आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो किसी अदर केस में, फिलहाल ये अभी सेंटेंस केस के अंदर में, सेंटेंस केस मतलब होता है इंग्लिश के अंदर में कोई भी सेंटेंस चालू होता है वो कैपिटल से चालू होता है, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है सारे कैरेक्टर आपका लोअर केस में यानी कि छोटी वाली एबीसीडी का होता है, स्मॉल लेटर में होता है, और जैसे ही आपका फुल स्टॉप आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस आपका कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है, वो होता है सेंटेंस केस। उसके बाद में कुछ केस होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि ये सारे पैराग्राफ के जितने भी कंटेंट है ये सब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, जैसे कि आपको देखने को मिला है। अगर अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। उसके बाद में ईच वर्ड कैपिटल हो जाएगा आपका, हर वर्ड का ईच कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से यू का वाई बड़ा है, कैन का सी बड़ा है, इजीली का ए बड़ा है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो बाकी कैपिटल हो, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें मैं वापस से इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है। इसके बाद में आता है यहाँ पे X2 और X2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक X2 नीचे लिखा हुआ है, एक X2 ऊपर की तो और लिखा हुआ है। तो ये है आपका सब स्क्रिप्ट, ये है सुपर स्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ जिसको लिखता हूँ मैं H2O। ये एक पानी का सूत्र है लेकिन परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 लिख रहा है ये H के थोड़ा सा डाउन में रहता है। तो अगर आप X2 सब स्क्रिप्ट अगर करेंगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट लगती है तो आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है 52 = 25। यहाँ पे लिखा है 52 = 25, 52 = 25, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट अगर कर देता हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये बिल्कुल अब करेक्ट हो जाएगा। यानी 5² = 25, यानी 5 की घात 2 = 25। अगर आप इसको परफेक्ट बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो ताकि आपका टेक्स्ट वो भी परफेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप टेक्स्ट का कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट का, जिसके अंदर में आप टेक्स्ट के ऊपर में इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ रेडीमेड इफेक्ट दिए हैं, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो मैं खुद का इफेक्ट डिज़ाइन करूँ तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप टेक्स्ट के ऊपर में आउटलाइन लेके आ सकते हो, शेडो लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन लगा सकते हो और ग्लो करा सकते हो टेक्स्ट को। इन चारों चीज़ों को हम बारीकी से सीखेंगे। इसके लिए ये टेक्स्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से इसका जो भी इफेक्ट है वो दिखाई दे और आपको सीखने में आसानी हो। तो टेक्स्ट को मैंने जूम कर लिया है। अब मैं इफेक्ट पे जाता हूँ। इफेक्ट में सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी सतह। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी बाहरी सतह अगर आप किसी भी कलर से आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो मेरा जो कलर है रेड, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो ये ब्लैक टेक्स्ट था इसके ऊपर में मैंने रेड कलर की आउटलाइन दे दी है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी इसके ऊपर में अप्लाई करना चाहते हो, आउटलाइन के बाद में हम लोग देखते हैं शेडो। शेडो का मतलब होता है छाया उसका। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए आप देखेंगे नो शेडो। अगर आपको शेडो नहीं लाना है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्ट है, और शेडो लगने के बाद अगर हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। अब आते हैं आउटर शेडो। आउटर मतलब होता है बाहरी शेडो, बाहरी छाया, जहाँ पे आप टेक्स्ट जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बाहर आप देख रहे होंगे हल्का हल्का आपको इफेक्ट चेंज दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके बाहर शेडो दिखाई दे रही। वो इनर शेडो के अंदर में आपको इफेक्ट ज़्यादा खास नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर में इफेक्ट नज़र आता है। अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से नज़र आए तो मैं आपको ऊपर का कुछ टेक्स्ट है इसको वापस से सिलेक्ट करके इसके अंदर में शेडो का इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको बारीकी से क्लियर हो पाए। तो आई होप कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका इनर शेडो। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, जैसे हम लोग कांच वगैरह में देखते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन एक शेडो और है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, जहाँ पे क्लियरली उसका बिल्कुल नीचे में या बैक में या फ्रंट में इस तरीके से अगर आप शेडो चाहते हो लेफ्ट राइट में थोड़ा सा एंगल के हिसाब से, तो आप ये शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग कांच में अपना चेहरे को देखते हैं रिफ्लेक्ट होते हुए, या फिर आप किसी ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे कुछ ब्लैक पेपर लगा हुआ, पन्नी लगा हुआ, वहाँ पे आपको दिखाई देता है
या कांच के अंदर में रिफ्लेक्ट दिखता है, पानी के अंदर में दिखता है, तो वो रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट का रिफ्लेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली आपको टेक्स्ट के ऊपर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट था उसके ऊपर में ही ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो आई होप कि ये भी चीज़ आप समझ चुके हैं। अब आते हैं ग्लो के ऊपर में। तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला इफेक्ट ग्लो को समझते हैं। ग्लो का मतलब होता है चमकना, जैसे लाइट ग्लो करती है, आपका सूर्य ग्लो करता है, चंद्रमा ग्लो करता है, तारे सितारे ग्लो करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर में ग्लो लाना चाहते हैं तो आप इस ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लो को अगर बिल्कुल ज़्यादा लेके आना चाहते हो तो आप नीचे की ओर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा इफेक्ट कम करना चाहते हो तो आप ऊपर की ओर मूव ऑन कर सकते हो। कलर चेंजेस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से कर सकते हो। और आपका पसंदीदा कलर अगर आप ग्लो के अंदर में लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ से इस कलर पैलेट से लेके आ सकते हो। तो आई होप कि आपको ग्लो वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। अब आता है हमारा अगला, वो है टेक्स्ट हाईलाइटर। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा इसका जूम इन थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, पूरा टेक्स्ट का इफेक्ट प्रॉपरली दिखाई दे। तो मैंने पूरा प्रॉपरली टेक्स्ट को नॉर्मली कर लिया है। अब जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर में मैं टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर भी चेंज नहीं होगा, पेज का कलर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जितना मेरा टेक्स्ट है उसके पीछे पेज के ऊपर में कलर आ जाएगा, जिससे हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए। टेक्स्ट हाईलाइट हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप चाहते हो कि जो भी रीडर है वो रुक के 2 मिनट उस पर फोकस करे, तो फोकस के लिए हम लोग टेक्स्ट हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट के पीछे अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो टेक्स्ट हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंटेंट को कलर देना है या अपना टेक्स्ट को कलर देना है, फॉन्ट को कलर देना है, तो इसको बोला जाता है फॉन्ट कलर। यहाँ से आप कोई भी फेवरेट कलर अपना दे सकते हो। आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा फेवरेट कलर रेड है, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है। इसी तरीके से आप अपना पसंदीदा कलर दे सकते हो। तो आई होप कि आपको फॉन्ट कलर समझ में आ गया है, टेक्स्ट हाईलाइटर समझ में आ चुका है, ग्लो समझ में आ गया, सुपर स्क्रिप्ट समझ में आया, सब स्क्रिप्ट समझ में आया, स्ट्रिक थ्रू भी समझ में आ चुका है, अंडरलाइन समझ में आया, इटैलिक समझ में आया, बोल्ड समझ में आया, बॉडी समझ में आ चुकी है, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ चुका है, सारे केसेस समझ में आ चुका है। अब लास्ट इसका जो बचा है वो है फॉर्मेट क्लियर। तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर में इन पैराग्राफ के ऊपर में करी है, फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने जो भी फॉन्ट साइज बढ़ाया है, घटाया है, कलर चेंज किया है, इटैलिक बोल्ड किया है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग को अगर हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक क्लिक में फॉर्मेटिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। और ये जो बचा है ये टेक्स्ट के ऊपर में फॉर्मेटिंग नहीं थी इसलिए नहीं हटी, ये टेक्स्ट हाईलाइटर था। तो इसको हटाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके नो कलर पे जब आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाईलाइटर में जाके, तो ये भी हट जाएगा। तो सारा चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, फॉन्ट ग्रुप। और एक चीज़ हमारा बचा था फॉर्मेट पेंटर। तो इसको समझने के लिए मैं पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, फ़ॉन्ट की थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेता हूँ, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बाकी के 2 पैराग्राफ भी इसी तरीके से मैं फॉर्मेटिंग करूँ। तो मैं या तो अपना टाइम वेस्ट करके इनको सिलेक्ट करके जो इसके साथ किया वो भी एक्टिविटी करूँ, या फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्मेट पेंटर पे एक बार मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो माउस का कर्सर पॉइंट है वो ब्रश में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके ऊपर में जिस तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर दूंगा तो वो भी मेरा सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा। इसी तरीके से आप नीचे वाला भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरे को बार बार फॉर्मेट पेंटर पे ना जाना पड़े, तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद डबल क्लिक आप फॉर्मेट पेंटर पे जब आप करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को कवर किया है। अगले वीडियो के अंदर में, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे 2.0। तो आप चाहते हो कि अगले वीडियो आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको लगता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो और कमेंट्स भी कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है हमारे प्रति तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो, हम आपके हर सजेशन को फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लेते हैं आप लोगों से विदा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।